हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हमें उम्मीद है कि आप सब बढ़िया और अच्छे होंगे। तो फिलहाल हम आज इसमें केमिस्ट्री पर डिस्कस करेंगे। जो वैसे भी स्टूडेंट जो बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री से कर रहे हैं, केमिस्ट्री पेपर से, तो बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आप सब जानते होंगे कि बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा जो मॉडल सेट पेपर जारी किया गया था, तो इसी में हम क्वेश्चन पर काफ़ी डिस्कस करेंगे। तो आप सब लगभग क्वेश्चन 100 तक पढ़ लिए होंगे, जो जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं फिजिकल में यानी ग्रुप ए में। इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले ग्रुप बी, और आप सब ग्रुप ए का क्वेश्चन को सारे डिस्कस कर लिए होंगे। आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो मेरा नाम एस के वर्मा हुआ, और यदि आप मेरा पर्सनल चैनल के साथ बनना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल इसमें क्वेश्चन जो स्टार्ट करने वाले वह कौन सा रहेगा, ग्रुप बी से रहेगा यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें जो चैप्टर रहेगा वह चैप्टर कौन सा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। तो फिलहाल चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर लगभग कितना है, 101। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया वह क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स Which of the following elements is a non-metal? यानी इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो एक नॉन मेटल है। पहला ऑप्शन में क्या दिया गया, एल्युमिनियम। पहला ऑप्शन में एल्युमिनियम है। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया गया, गोल्ड। तीसरा ऑप्शन में क्या दिया गया, कार्बन। और चौथा ऑप्शन में टीन। तो यदि आप इसके बारे में जानते हो कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप मेरे बनाने से पहले आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिलहाल जान लेते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए नॉन मेटल, यानी इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो नॉन मेटल है। तो समझो कि नॉन मेटल और मेटल समझना का एक सबसे बड़ा प्रक्रिया जो होता है, सबसे बड़ा टॉपिक जो होता है वह उसको समझो कि देखो, जब हम मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे, मेटल के बारे में, तो मेटल क्या रहता है, उनमें प्लस चार्ज होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे शॉर्ट ट्रिक है मेटल और नॉन मेटल पहचानने का कि मेटल में हमेशा प्लस चार्ज रहेगा और नॉन मेटल में माइनस चार्ज रहेगा। यानी यदि दूसरा प्रक्रिया जानना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा कि प्लस होता है, मेटल के लिए क्या होना चाहिए, प्लस चार्ज रहना चाहिए। प्लस चार्ज कब आता है, जब वह इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को क्या करता है, डोनेट कर देता है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे के साथ शेयर कर देता है, तो वह क्या कहलाता है। तो उस पर जो आता है वह प्लस चार्ज आ जाता है। प्लस चार्ज आ जाता है तो वह एक नियम है उसका, और मेटल के लिए नियम है। किसके लिए वह जो रूल लागू हुआ है, किसके लिए लागू हुआ है, मेटल के लिए लागू हुआ है। तो यदि हम बात कर लेते हैं इनमें, देखो कि इनमें से कौन सा नॉन मेटल है, पहचानो। गोल्ड तो क्या है, गोल्ड मेटल के अंदर भी आ जाता है। एल्युमिनियम भी क्या है, एल्युमिनियम में जैसे करंट भी चार्ज फ्लो होता है, गोल्ड में भी चार्ज फ्लो हो जाता है। और जब टीन की बात करते हैं तो टीन भी क्या है, एक मेटल है। यदि हम इसका सही आंसर को जानना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन। क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, कार्बन का 6 होता है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 4। यानी इसका बैलेंस पूरा होने के लिए इसको किसी के साथ इलेक्ट्रॉन रहना बहुत ज़्यादा, यानी किसी से इलेक्ट्रॉन लेना या क्या करेगा, पसंद करेगा। और पसंद करेगा तो इस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो माइनस चार्ज आएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन मेटल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। क्योंकि कार्बन ही एक नॉन मेटल है। इनमें से नॉन मेटल जब हम पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ऐसे भी है जो नॉन मेटल है, मेटल है और मेटलोइड भी है। समझा, यानी धातु, अधातु और युक्त धातु भी है। तो बहुत सारे पर भी हम डिस्कस कर ही लेंगे। तो हम इसमें अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें उम्मीद है कि आप सब इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे होंगे। ध्यान से देखो, समझो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। अच्छी तरह से एग्जाम को क्वालिफाई करो, अच्छा जॉब पाओ। तो फिलहाल चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 102 में देखो कि क्वेश्चन नंबर 102 में क्या पूछा गया है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में क्या पूछा गया। क्योंकि मॉडल सब्सिडीज का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। क्योंकि कोई भी टीचर एक कितना सारा क्वेश्चन याद रख पाता है। फिलहाल तो यहाँ पर सब्सिडीज का क्वेश्चन चल रहा है। तो देखो अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज लार्जेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन में Al3+, दूसरा ऑप्शन में क्या दिया गया, Mg2+, और तीसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है, Na+, और चौथा ऑप्शन में F-। F पर जो है चार्ज कितना, माइनस है।
तो बताओ कि यदि आप इसके बारे में जानते होंगे, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज लार्जेस्ट, यानी इनमें से कौन सा एलिमेंट होगा जिसका चार्ज यानी आयन सबसे बड़ा होगा। तो बता कि ऑप्शन दिया गया सामने रहा कि Al3 प्लस Mg2 प्लस Mg8 प्लस एंड F माइनस। तो बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब चलो हम डिस्कस कर लेते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में और इसका आंसर का भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छी तरह से भी जानते होंगे क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले इसका शॉर्ट ट्रिक के बारे में यदि हम जानना चाहेंगे तो एक हम छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। एक आई है, दूसरा आई माइनस है और तीसरा आई प्लस चार्ज है। अब इसमें यदि आप कंपेयर कर सकते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। फिलहाल एक एग्जांपल को देखो यहाँ पर कि इस एग्जांपल में क्या पूछा गया कि इसमें भी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो बड़ा होगा आयन वह किसका होगा, आई का होगा, आई माइनस का होगा, फिर आई प्लस का होगा। तो बताओ जल्दी इसका क्या होगा। हाँ देखो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखो आप जब भी कंपेयर करना चाहोगे आई जो है वह क्या है, न्यूट्रल में है, अभी न्यूट्रल में है। यदि इस पर हम बात कर लेते हैं आई प्लस में, न्यूट्रल माने कहने का मतलब बराबर है ना, वो अभी इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता और ना ही इलेक्ट्रॉन किसी से दे सकता, तो वह लगभग भी इक्वल में है न्यूट्रल में। अब इस पर क्या है, प्लस चार्ज आया, आई पर क्या है, प्लस चार्ज है। तो हमने कभी इसके पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस किया था इसके पहले कि जब किसी एलिमेंट में प्लस चार्ज आता है तो वह क्या करता है, किसी के साथ इलेक्ट्रॉन को क्या किया, वह डोनेट किया। यानी जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो इस के पास मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इसका जो है 10 है, मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉन 10 है। फिलहाल यदि हम लेट कर लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन 10 है तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया जिस पर एक प्लस चार्ज आया, तो क्या आ गया, यानी इसके ऊपर भी फिलहाल 9 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम इस पर बात कर लेते हैं तो इसका मान लेते हैं फिलहाल यदि 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास हम मान लेते हैं, तो यदि मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो किसी के साथ हुआ शेयर किया, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो अपने पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को घटाएगा और दूसरे के पास क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इस पर जो माइनस चार्ज आया, यानी माइनस चार्ज आया तो इसके पास क्या इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। समझना ध्यान से, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस कर लेते तो अच्छी तरह से समझना। इस पर इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इनमें यदि हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपेयर के बारे में, तो क्या आ जाएगा, आई माइनस का सबसे ज़्यादा होगा, आई माइनस का सबसे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रल का हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आई प्लस का होगा। समझा। तो इतना यदि समझ गए होंगे तो आप बता सकते कि इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। हाँ क्या होगा इसका सही आंसर, बिल्कुल सही। इसका सही आंसर क्या हो गया, एफ माइनस होगा, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या इस पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है किसी के साथ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एफ माइनस हो जाएगा। समझते जाना एकदम आराम से, ध्यान से, क्योंकि फिलहाल हम धीरे धीरे ही पढ़ा रहे हैं। तो देखो कि अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया 103 में। क्वेश्चन नंबर 103 को देखो, ध्यान से पढ़ो, मेरे साथ बने रहो। फिलहाल चलते हैं अगला क्वेश्चन 103। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज which of the following element has maximum electron affinity। यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है, यस। दूसरा ऑप्शन में ऑक्सीजन, पहला में सल्फर, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा क्लोरीन और चौथा फ्लोरीन। तो बताओ कि अब इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आपके सब्सिडीज में पूछा गया और अभी इंपॉर्टेंट है। तो बताओ कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। फिलहाल यदि हम इसमें देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा और किसका होगा, क्या पहला सल्फर का होगा, ऑक्सीजन का होगा, क्लोरीन का होगा, फिर फ्लोरीन का होगा। हाँ किसका इसका आंसर जो होना चाहिए वह किसका होगा, बताओ। देखो हम सॉल्व कर रहे हैं, आंसर तो काफ़ी अच्छे लोग भी, बहुत सारे लोग आंसर इसका दे ही रहे हैं और हम फिलहाल इसको सॉल्व कर ही रहे हैं। तो देखो कि यदि हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, तो आपको पता होगा क्या पता होगा। हाँ फिर यदि हम देखो कि सल्फर और ऑक्सीजन के बारे में यदि हम बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके कंपेयर में, यानी Cl और फ्लोरीन के कंपेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कम हो जाएगा। क्या होगा, कम हो जाएगा। ध्यान से समझना। फिर यदि देखो क्या पूछा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब होता है, डाउन द ग्रुप जाने से। समझना यहाँ पर कौन, डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है, पीरियड में, यानी डाउन द पीरियोडिक टेबल में जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। डिक्रीज का साइन दिया गया। और लेफ्ट टू राइट जाने से क्या करता है, इंक्रीज करता है। समझ रहे, तो किसके कंपेयर में, यानी
सल्फर और ऑक्सीजन के कंपेयर में इसका क्या हो जाएगा, क्लोरीन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर समझना, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताता क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि जब किसी एक मॉलिक्यूल में या फिर एटम में जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो उस समय जो ये जितना भी सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है बाहर, उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से हम उसे जानते हैं। अब यदि हम इसको आगे देख लेते हैं कि क्लोरीन और फ्लोरीन में किसका होना चाहिए, क्लोरीन और फ्लोरीन में किसका होना चाहिए, तो साइज किसका बड़ा है, साइज जो बड़ा हुआ किसका है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, क्लोरीन का साइज बड़ा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए और फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अब इसका क्यों नहीं होगा तो समझो कि फ्लोरीन का साइज किसके कंपेयर में, क्लोरीन के कंपेयर में फ्लोरीन का साइज छोटा है, छोटा है तो इसके साथ जो अपना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका, और क्या हो जाएगा, साइज के साथ बहुत एक दूसरे के साथ नज़दीक हो जाएगा। तो यदि हम इसमें और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इसके पास क्या हो जाएगा, रिपल्सन जो होगा, क्या होगा, इंटर रिपल्सन जो होगा वह क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब यदि हम इसका साइज को देखते हैं, क्लोरीन का साइज देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर उधर रहता है, फिलहाल हम इसमें इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं कर रहे फिलहाल, तो इस तरह इसको यदि हम दर्शाएंगे तो इसका जो हो जाएगा वह इलेक्ट्रॉन साइड साइड में रहेगा, साइड साइड में रहेगा यानी बगल बगल में ज़्यादा स्पेस घेरेगा, ज़्यादा स्पेस घेरेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी एक इलेक्ट्रॉन को यदि हम इसमें बाहर से ऐड कर दिए तो ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी क्लोरीन का हो जाएगा। समझा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 104 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सब क्वेश्चन के साथ ही बने रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 104, विच एलिमेंट शो विच एलिमेंट शो हेयर इज द उसके बाद क्या है, लेस्ट मेटालिक। क्या पूछा गया है, लेस्ट मेटालिक, यानी इनमें से कौन सा एलिमेंट होगा जो सबसे कम मेटालिक है। तो मेटालिक के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिए थे। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है, जिंक, दूसरा ऑप्शन में क्या दिया, कैडमियम, तीसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है, तीसरा ऑप्शन में आयरन और चौथा में सिल्वर। क्या पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सो हेयर इज लिस्ट मेटालिक, यानी इसका जो मेटालिक जो होगा वह सबसे कम किसका हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिंक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, जिंक, क्योंकि इसके अगला क्वेश्चन में भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें फिर हम काफ़ी सारे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वह क्या है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सो है लिस्ट मेटालिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते कि देखो अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 105 में क्वेश्चन नंबर 105 में देखो क्या पूछा गया है। हाँ सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबेल गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबेल गैस। क्या हो जाएगा इसका, बताओ। हीलियम, पहला ऑप्शन में हीलियम, दूसरा में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 लिख देते डायरेक्ट। तीसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन में क्या दिया गया, सल्फर डाइऑक्साइड। अब बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबेल गैस, यानी इनमें से कौन सा एलिमेंट होगा या फिर कौन सा मॉलिक्यूल होगा। यानी हम इसमें इसको एलिमेंट बोल सकते हैं क्योंकि सिंगल है, या मॉलिक्यूल है, या मॉलिक्यूल है, या भी मॉलिक्यूल है। तो बताओ कि इनमें से मॉलिक्यूल और एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल और एटम समझो कि जब एक सिंगल एलिमेंट रहता है तो उसे हम एटम या फिर एलिमेंट के नाम से जानते हैं, और कोई भी कंपाउंड जो है कोई एक दूसरे के साथ मिलकर बना रहता है उसे हम मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उसे हम मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से समझो कि क्या पूछा गया इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबेल गैस। तो बताओ कि नोबेल गैस क्या हो जाएगा। क्या नोबेल गैस में, नोबेल गैस होने के लिए क्या होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में एक जो ग्रुप है वह कौन ग्रुप के नाम से जाना जाता है, नोबेल ग्रुप, जिसे हम ग्रुप
18 के नाम से जानते हैं, नोबेल गैस के नाम से जाना है तो नोबेल गैस, जिसे हम ग्रुप 18 के नाम से जाना जाता है। तो बताओ कि इनमें से ग्रुप 18 का एलिमेंट कौन है, क्योंकि नोबेल गैस होने के लिए इनमें ग्रुप 18 का एलिमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। नोबेल गैस में जो होता है वह क्या होता है, बताओ। यदि हम इसमें इसका एलिमेंट को लिखेंगे नोबेल गैस का, तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा क्या, हीलियम, क्योंकि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन जो है वो कौन सा ग्रुप का है, नोबेल गैस का फैमिली है, एलिमेंट है। तो फिलहाल हमें उम्मीद है कि आप सब इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे। तो आज का क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं और हमें उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इस क्लास में भी लाइव क्लास आएंगे इस चैनल पर भी। तो आप